हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे इस वीडियो में हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। कि जो पहले जो इंसान था वो क्या हुआ करता था, शिकार करता था और चीज़ों को इकट्ठा करता था, और उससे वो किस पे शिफ्ट हुआ, ग्रोइंग फूड। उसने क्या किया, उसने क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया। तो चलो हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। तुषार ट्रेन जर्नी। एक तुषार नाम का लड़का है, वो कहाँ से, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था फॉर हिज कजन्स वेडिंग, वो अपने कजन की शादी में। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज्ड, मतलब उसको क्या था कि भाई जो उसको तो बैठने के लिए विंडो सीट मिली। जो तुषार था उसको क्या मिली, ट्रेन में विंडो सीट। और जो तुषार था वो क्या देख रहा था, एज ही वॉच्ड, वो जो ट्री थे और जो घर थे फ्लाई पास्ट, वो क्या थे, वो पीछे जा रहे थे, ट्रेन आगे जा रही थी और वो जो घर और पेड़ थे वो पीछे जा रहे थे। आप में से भी बहुत सारे बच्चे जब ट्रेन में बैठे होंगे तो आपने भी ये सारी बातें नोटिस की होंगी। एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट, हिज अंकल टैप हिज शोल्डर एंड सैड, उसके अंकल ने उसका कंधा टैप किया और कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 115 ईयर्स अगो। जो 150 साल पहले हमने ट्रेन का जो क्या किया, यूज करना शुरू किया। उसके अंकल ने कहा, तुषार के अंकल ने। बस यही सब हुआ कि बिगन यूजिंग द बसेस ए फ्यू डिकेड्स लेटर। भाई हमने उसके बाद, पहले हम ट्रेन से ट्रैवल करते थे और फिर उसके बाद में हमने उसके अंकल का जो एक्सपीरियंस था उसने वो बताया कि उसके बाद भाई हमने बसों में सफ़र करना शुरू किया। फिर तुषार था वो क्या हुआ, तुषार वंडर, वो अचंभित हुआ, व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली, अगर अगर लोग जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाते थे, सफ़र नहीं कर पाते थे जल्दी से, फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेयर एवर दे वर बोर्न, मतलब जहाँ वो पैदा होते थे क्या वो अपनी एंटायर लाइफ, मतलब सारी जिंदगी वहीं गुजारते थे। ये था तुषार के मन में क्वेश्चन आया। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। अर्लीस्ट पीपल मतलब जो पहले के जो लोग थे, वाई वर दे ऑन द मूव, वो भाई यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह क्यों घुमा करते थे। बट मेनली वो किसके लिए घूमेंगे, हमने हमारा जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था कि वो अपनी लाइवलीहुड, आजीविका चलाने के लिए, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, वो जो देश में जो लोग रहते थे एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो, जो 2 मिलियन ईयर्स पहले। वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदरर्स, हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको बोलेंगे हंटर गैदरर्स, मतलब शिकार करते थे, और गैदर्स मतलब वो चीज़ों को इकट्ठा करने वाले थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड, मतलब चीज़ों को जो वो इकट्ठा करते थे उन्हीं से उनका नाम पड़ा हंटर गैदरर्स। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को मारते थे। कोट फिशेज एंड बर्ड्स, जो मछलियाँ थी और जो पक्षी थे उनको पकड़ते थे। एंड गैदर्ड फ्रूट्स, वो भाई फलों को इकट्ठा करते थे। हमने क्या पढ़ा था कि उनको, लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि उनको अच्छी नॉलेज थी भाई जंगल के बारे में, कि जंगल से कौन से उनके फ्रूट्स एंड रूट और क्या वो उनके लिए यूज़फुल हैं। नट्स एंड सीड्स, लीव्स, स्टोक एंड एग, वो इन सभी चीज़ों को भी इकट्ठा किया करते थे। पत्तियों को, तने को, अंडे को, जड़ों को, फ्रूट्स को, इन सबको भी इकट्ठा क्या करते थे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन पैलेस टू पैलेस, वो बहुत सारे रीजन से वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो जाया करते थे। उनका पहला रीजन क्या था, उनका पहला रीजन क्या था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। इफ दे हैड स्टेड एट वन पैलेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर वो एक जगह रहते लंबे समय के लिए, they would have eaten up all the available plants and animal resources। उनको क्या पता था, उनको क्रॉप कल्टीवेशन का तो पता नहीं था कि फसलें कैसे उगाते हैं। तो वो क्या करते थे, भाई वही सब खाते थे जो हमने देखा। वो खाते थे भाई ये रूट, अपने ये जड़, अपना ये तना,
फिशेस और बर्ड्स और जो वाइल्ड एनिमल्स उन्हीं को मार के वो खाया करते थे। तो उनका पहला रीज़न तो यही था कि अगर वो एक जगह पे लंबे समय तक रहते, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। अगर वो एक जगह पे लंबे समय तक रहेंगे तो वहाँ के जो जितने भी प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज हैं, तो इसीलिए वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। अगर एक जगह की ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती तो वो कहाँ जाते थे, दूसरी जगह। उनका सेकंड रीज़न क्या था भाई, एनिमल्स मूव फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। जो भी जानवर हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो उनको भी क्या होगा कि उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। आइदर सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, भाई ये जो हमारा हिरन होता है उनकी जो स्मॉल प्रे होती है, इनके लिए वो क्या करते थे भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। जब उनके पास कुछ और नहीं भी बचता था तो वो क्या खा लेते थे, घास फूस ये पत्तियाँ ये भी खा के वो अपना काम चलाते थे, और वो पत्तियों के वो कपड़े भी पहना करते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। जिनको वो भी मतलब मारते थे, उनका शिकार करते थे, तो उनको उनके मूवमेंट को फॉलो करते करते उनके पीछे जाते थे। अब उनका जो थर्ड रीज़न था वो क्या था, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। अब जो पेड़ होंगे वो जो उनके फल हैं वो एक सीजन में किसी एक पर्टिकुलर पेड़ को फल लग रहे हैं, दूसरे में किसी दूसरे को, तो उनको मूव तो करना पड़ेगा ना सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंगो है वो गर्मी में आता है, जो हमारे एप्पल हैं वो हमारे सर्दी में आते हैं, ऑरेंज भी हमारा मोस्टली सर्दी में आता है। इसी तरह से उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था भाई। Trees bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. तो वो ऐसे मतलब पेड़ों की खोज में निकलते थे कि जो किसी पर्टिकुलर में सीजन में जो फल देते थे, तो उनकी तलाश में जगह वो बदलते रहते थे। उनका जो फोर्थ रीजन था मूवमेंट का वो क्या था, पीपल प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब भाई क्या है, पौधे को भी और पशु को भी और इंसान को भी क्या चाहिए, वाटर तो चाहिए जीने के लिए। और वाटर कहाँ मिलेगा हमें, वाटर इज फाउंड इन लेक्स, हमें लेक में मिलता था, और स्ट्रीम्स और रिवर, नदी झरने झीलें, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल, क्या होती थी भाई, जो कुछ जो नदियाँ थी विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, वो होती थी भाई पूरे साल तक उनमें पानी बहता था। और जो कुछ नदियाँ थी वो कैसी थी, सीजनल, कि कुछ पर्टिकुलर सीजन में पानी आएगा, या फिर बरसात के सीजन में आप कह लो कि पानी आएगा और फिर वो सूख जाती थी। तो उनको भी पानी की तो नीड होगी ना, तो वो ऐसी जगह पे ही जाएंगे, बैंक ऑफ रिवर्स में जाएंगे वो। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स, जो नदी के भी जो किनारे थे या झील के, मतलब जो भी हम उनको जो वाटर रिसोर्सेज थे उनके किनारों पे रोक रहा करते थे पहले, वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। तो जो भी सीजन हो पानी की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, तो इसीलिए वो वहीं पे मूव करते थे। अब नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, तो भाई हमें इनके बारे में कैसे पता चला। Archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used। भाई जो आर्कियोलॉजिस्ट है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वो इतिहास के बारे में उन्होंने क्या कहा, हंटर गैदरर्स के बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इनके जो हथियार थे, टूल्स थे, औजार थे, वो किसके थे, पत्थर के। क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इनको जो चीज़ें मिली अपने सराउंडिंग में इन्होंने उन्हीं का यूज़ करना शुरू किया। वुड एंड बोन में कुछ उनके लकड़ी के भी औजार थे और कुछ हड्डियों के भी, जानवरों की हड्डियों से भी वो औजार बनाया करते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, इनमें से भी जो सबसे बेस्ट था वो उनका क्या था, जो पत्थर का हथियार था वो उनका क्या था भाई, लंबे समय तक चलता था और अच्छा था उनके लिए। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, भाई जो ये इनके हथियार थे, टूल्स थे पत्थर वाले, इनसे ये क्या करते थे, काटते थे मीट को और बोन को, हड्डियों को, और भाई ये इनको काटते थे।
और फ्रॉम ट्रीज एंड द हाइट्स, मतलब क्या हो गया, एनिमल स्किन्स, जो फ्रूट्स एंड रूट्स, भाई ये क्या करते थे, यही करेंगे, फ्रूट को कट करेंगे, रूट को कट करेंगे, जो भी ये चीज़ें खाएंगी खाएंगे तो उन्हीं को ये कट करेंगे ना। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, भाई इनके अंदर क्या अटैच होती थी, इनके हैंडल में हड्डी या फिर लकड़ी, टू मेक स्पेयर्स टू एंड एरोज फॉर हंटिंग, इनको नकुला बनाने के लिए, हंटिंग के लिए, शिकार के लिए ये ऐसे करते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, अदर जो टूल थे वो चॉप करने के लिए, उसको काटने के लिए लकड़ी को, विच वॉज यूज एज फायरवुड, वो उसको आग के लिए हेल्प करती थी। वुड वॉश आल्सो यूज टू मेक हंट्स एंड टूल्स, जो लकड़ी थी वो उनको भाई शिकार के लिए भी, और जो उनके टूल्स थे उनमें भी वो हेल्पफुल थी। नेक्स्ट हमारा चूजिंग ए पैलेस टू लिव इन, भाई जगह का वो सिलेक्शन कैसे होगा रहने के लिए। मैप में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। ऑल द पैलेसेस मार्क विद द रेड ट्राइंगल्स, जो रेड ट्राइंगल से जो चीज़ें मार्क की गई हैं उन वो क्या है, आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स, भाई जो हमारी जो रेड ट्राइंगल से जो हमारी चीज़ें जो मैप में हमारी दिखाई जाएंगी वो क्या थी, वहाँ पे क्या पाए गए थे, वहाँ पे कुछ सुराग मिले हैं, एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर्स के, जो हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर पैलेसेस, और भी भाई वो बहुत सारी जगह पे रहते थे, बट हमें मैप में क्या दिखाई गई हैं, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, कुछ ही चीज़ें हमें मैप में दिखाई गई है। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि वो कहाँ मोस्टली वो कहाँ रहना पसंद करते थे, जहाँ उनको वाटर इजीली अवेलेबल हो वहीं पे वो रहना पसंद करते थे, नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, वहीं पर वो रहना पसंद करेंगे। अब ये जो हमारी रेड जो ट्रायंगल हैं, ये हमारी कुरनूल केव्स, ये रेड ट्रायंगल दिखाई गई है जहाँ पे हंटर गैदरर्स हमें मिले, ये है हमारी कुरनूल केव्स, और ये हमारी भीमबेटका एमपी वाले एरिया में, और ये है एक है हमारी हुंसगी, ये भी एक हमारी, ये हमारी 3 लोकेशन इसमें मैप में दी गई हैं, बट और भी बहुत सारी जगह पे हमें हंटर गैदरर्स थे वो मिले थे। नेक्स्ट है हमारा एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, भाई वही है कि जो उनके टूल्स थे वो जो स्टोन के जो पत्थर के थे वो बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट थे। अब वो जो हंटर गैदरर्स थे वो क्या करते थे, वो कुछ पेंटिंग भी कर लेते थे, खाली समय में क्या कर लेते थे, उनको पेंटिंग का भी थोड़ा शौक था, ये हमें पता चलेगा। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स, जो भाई केव थी, जो उनकी गुफा थी, उनकी वो जो दीवारों पे वो क्या करते थे, पेंटिंग करते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, मतलब एमपी से हमें कुछ मिले हैं, एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश, एंड जो दक्षिणी जो हमारी यूपी है उससे हमें इसके कुछ चीज़ें मिली हैं। दीज पेंटिंग शोन वाइल्ड एनिमल्स, इन पेंटिंग्स में भी वो क्या बनाते थे भाई, जंगली जानवर ही बनाते थे, एंड ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स, मतलब जो उनकी ड्राइंग बनाने की जो स्किल थी ना, मतलब वो ड्राइंग बहुत अच्छी किया करते थे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। तो ये उन्होंने, आप देख रहे हैं ये जो कुछ है पत्थरों के ऊपर उन्होंने अपनी ड्राइंग की हुई है, या आपको अगर कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो बस इसमें इतना ही दिखेगा। अब नेक्स्ट है हमारा साइट्स, कि भाई साइट्स क्या होंगी। आर पैलेस, मतलब साइट की हमें डेफिनेशन बताई गई कि हम साइट किसको बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे कि हम साइट किसको कह रहे हैं। आर पैलेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, मतलब वहाँ पे क्या मिले हैं भाई, टूल्स मिले हैं, पोर्ट्स मिले हैं, बिल्डिंग्स मिली हैं, एक्सेट्रा वर फाउंड, उन चीज़ों को भाई यहाँ पे बोला गया है साइट्स, की आप कंफ्यूज ना हो। दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल, दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, भाई ये क्या थी, जो ये जगह थी, ये क्या मिली थी, जो अपने आप जो हमें मिलती हैं केव्स जो बन जाती हैं, नेचुरल केव्स थी, वहीं पे मिली है हमें सरफेस ऑफ द अर्थ पे। buried under the earth or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in later chapters. भाई अब हमें अभी साइट का इतना ही पढ़ना है, हम आगे आने वाले चैप्टर्स में हमारा साइट का और पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, भाई अब हम आग के बारे में जानेंगे कि उनको आग का कैसे पता चला, या आग का कैसे हमारा उन्हें पता चलेगा, यही सब हम हमारा देखने वाले हैं। तो है हमारा कुरनूल केव्स ऑन मैप, हमने कुरनूल केव तो मैप में देखी थी ऊपर,
ट्रेसेस ऑफ एस मतलब जो क्या थे, ट्रेसेस ऑफ एस, एस क्या होती है, हमारी राख, किसी चीज़ को बचाने जलाने के बाद जो मटेरियल बचता है, उसका रिमेनिंग मटेरियल होता है जो, उसके बाद वो क्या होगा, एस होगी, राख होगी। हैव बीन फाउंड हेयर, वो हमें मिली। दिस सजेस्टेड दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, कि जो लोग थे वो किससे फेमिलियर थे, यूज ऑफ फायर, आग के प्रयोग से भाई वो फेमिलियर थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, जो आग थी वो बहुत सारी चीज़ों में यूज की जाती थी एज ए सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि तब तक क्या नहीं थी भाई, लाइट तो थी नहीं, तो वो क्या करते थे एज ए सोर्स ऑफ लाइट, नाइट में वो क्या कर लेते थे, उसको सोर्स ऑफ लाइट के जैसे यूज करते थे टू रोस्ट मीट, उसमें वो मीट को भी पका लेते थे। एंड स्केर अवे एनिमल्स, और जो जंगली जानवर हैं वो आग को देख के रात में भाग जाया करते थे, तो इससे वो सुरक्षित भी रहते थे। अब नेक्स्ट है हमारा ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world। इतने साल पहले हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर क्या हुए, पूरे वर्ल्ड जो है उसके क्लाइमेट में क्या हुए भाई, बहुत सारे चेंजेस हुए। विद शिफ्ट ऑफ रिलेटिविटी वार्म कंडीशंस, चीज़ें मतलब वो कुछ वार्म कंडीशंस पैदा हुई इन मैनी एरियाज, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। जो क्लाइमेट चेंजेस थे इनके कारण क्या हुआ, इनके कारण हुआ डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, मतलब हमारे यहाँ पे घास उगने लगी। दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर्स, एंटीलोप, गोट, सीप एंड कैटल। भाई जो मतलब जो भी ये जानवर थे जो उस पैलेस पे रह सकते थे ग्रासलैंड में, इनका जो नंबर था वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ये हमारी बकरी का, भेड़ का, हमारी कैटल का, हिरन का, इन सब का, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रासेस, मतलब जो उस जगह पे रह सकते थे उनका जो डेवलपमेंट था वो होने लगा। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। अभी वो इनके बारे में जानने लगे कि हु हंटेड दीज एनिमल्स, कि भी इनको एनिमल्स को जो मारते थे, एंड नाउ फॉलोड देम, अब उनको वो फॉलो करने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, इनकी वो फूड हैबिट्स के बारे में जानने लगे। एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, कि इनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो कब क्या होता है। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड rearing these animals themselves। जब लोगों को पता चला कि इनका ब्रीडिंग सीजन कब होता है, ये सब उनको पता चलने लगे, उनकी जो फूड हैबिट थी उनके खाने के बारे में पता चलने लगा, तो लोगों ने क्या किया, इनको पालना शुरू किया और इन एनिमल्स को वो खुद से पालने लगे। एंड फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, और जो फिशिंग थी, जो मछली पालन था, वो भी वो करने लगे। नेक्स्ट है हमारा द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। भाई अब जो जो चीज़ों के लिए हमें फार्मिंग थी, खेती बाड़ी थी, वो सब ये कहाँ से स्टार्ट हुई, यही हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें बताया गया है। आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, हम इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।